बेटियों का बाप और मैं मोहम्मद, बेटियों का बाप और मैं मोहम्मद जन्नत में इतने करीब रहेंगे, इतने करीब रहेंगे जैसे ये 2 उंगलियां करीब है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उस पर जन्नत वाजिब हो गई जो बेटी की पैदाइश पर खुशी करता है, अच्छा नाम रखता है, अच्छी तरबियत करता है और अच्छे घराने में उसकी शादी कर देता है। अल्लाह अकबर। फरमाया मैं मोहम्मद बेटियों का बाप बन करके आया हूँ। यहाँ तक कहा गया, अल्लाह अकबर, जब किसी के घर में बेटी पैदा होती है तो फरिश्ते उसके घर में नाजिल होते, फरिश्ते नाजिल होते हैं और चारों तरफ से उसको घेर के कहते हैं ऐ नन्ही जान से पैदा होने वाली नन्ही जान, जब तक तू इस घर के अंदर मौजूद रहेगी हम भी तेरे साथ साथ इस घर में मौजूद रहेंगे। यानी कि बेटों के बाप को, तवज्जो करना, बेटों का बाप होना ऐब की बात नहीं, अल्लाह बेटों का बाप भी सबको बना, उससे नस्ल चलती है, लेकिन बेटों के बाप को बरकत के तावीज की जरूरत पड़ सकती है। बेटी होना वो फजीलत है कि जब तक बेटी घर में है तब तक रहमत के फरिश्ते घर में रहते हैं। ये बेटी है। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए। अब आपसे पूछता हूँ, वो मसलक के लोग जो मीलाद के मुनकिर हैं, मैं कोई गाली नहीं दे रहा हूँ लेकिन जरा गौर करो मौलवी साहब, आप मीलाद के मुनकिर हो, अगर आप बेटी को सीने से लगा के माथा चूम रहे हो तो ये आपके दारुल की मेहनत है या मीलादुन नबी का इनकलाब है? क्या है? अगर दूसरे किसी मजहब का इंसान, अगर किसी दूसरे मजहब का इंसान अपनी बेटी को अपने सीने से लगा करके, लोग कहते हैं कि हम मर्द के लिए क्या कहते हैं, ही कहते हैं, और औरत के लिए क्या कहते हैं, शी कहते हैं। इसका मतलब स्पेलिंग बढ़ गई ना, मतलब हम औरतों को बड़ा हुआ मानते। मैंने कहा हाँ, आपने तो जिंदा दफन किया था। ये ही और शी में अगर आप एक लफ्ज बढ़ाकर औरत की इज्जत का इजहार करते हैं तो ये सिर्फ आमिना के लाल की आमद का सदका है, मिलादुन नबी का सदका है। आज जो बेटियां पूरी दुनिया में जाकर तहकीक कर लो, मशरिक से लेके मगरिब तक, अगर आज बेटी जल नहीं रही है, अगर आज बेटी दफन नहीं हो रही है, अगर आज बेटी की जिल्लत नहीं है, अगर आज बेटियां इज्जत पा रही है, उसका एक ही सबब है, मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु, ये मिलाद की महफिल है, ये मिलाद की बरकत है। बेटियों को इज्जत मिली, मिलाद की बरकत है। बेवाओं को इज्जत मिली, मिलाद की बरकत है। यतीमों को इज्जत मिली। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हुजूर क्यों तशरीफ लाए? हुजूर के आने से पहले हालात ये थे, हुजूर पैगंबर इनकलाब बनकर आए। हमारे नबी पैगंबर इनकलाब, बात खत्म कर रहा हूं समेटते, पैगंबर इनकलाब है हमारे आका। वो कैसे? हुजूर के आने से पहले बेटियां दफन होती, तवज्जो करना, मैं अब समेटने लगा हूं। बेटी, हुजूर के आने से पहले बेटियां दफन होती थी, हुजूर के आने के बाद बेटियों से प्यार हो रहा है, ये इनकलाब। अब कितनी मुद्दत में? सिर्फ 23 साल की मुद्दत, सिर्फ 23 साल की मुद्दत। हुजूर के आने से पहले बेटियां दफन हो रही है। 23 साल की कलील मुद्दत में हुजूर ने इतनी मेहनत की लोगों पर कि वो लोग जो अपने हाथों से अपनी बेटी को दफन करते थे, जब एक जंग के मौके पर यतीम बच्चियां मस्जिद नबवी में लाई गई कि ये यतीम बच्चियां हैं, तो उस वक्त सहाबा ये कहते थे मुझे 4 चाहिए, मुझे 5 चाहिए, मुझे 6 चाहिए। ये मंजर देख करके लोग रो रहे थे। कहां अपने हाथों से बेटियां दफन करते थे और हुजूर की सोहबत का असर क्या है? अब दूसरों की यतीम बच्चियों को परवरिश करने के लिए एक दूसरे से झगड़ा करने के लिए तैयार है। और आका ने बेटी और यतीम की शान क्या बयान की पता है? एक रास्ते से हुजूर तशरीफ ले जा रहे थे, क्या देखा कि वहां से नूर निकल रहे, घर से नूर निकल रहे, नूर निकल रहे। सहाबे किराम को वो नजर दे दी थी हुजूर ने कि नूर निकलता हुआ देख लेते थे। अर्ज की या रसूल अल्लाह, इस घर से नूर निकल रहा है। आका फरमाते जाके तहकीक कर लो, इस घर में 2 ही काम हो रहे होंगे, या तो किसी यतीम की परवरिश हो रही होगी, या तो आज इसके घर में बेटी पैदा हुई होगी। अंदाजा फरमाए, ये बेटी की शान है। इसलिए मैं आज भी आपसे कहता हूं, बेटी को बुरा मत समझो, बेटी को मनहूस मत जानो, बेटी को बुरा मत जानो। आजकल लोग बेटी को बोझ समझते हैं, आजकल लोग बेटी को बुरा समझते हैं। लेकिन एक बात आगे बढ़ने से पहले कह दूं, बल्कि बहनें मौजूद हो तो ये भी कह दूं, आज दुनिया इतनी जालिम हो गई, फिर से जालिम हो गई। हुजूर की आमद से पहले लोग बेटी को जिंदा दफन करते थे, मगर इतना तो हक देते थे कि वो पैदा हो जाए। तवज्जो करना, इतना तो हक देते थे कि वो पैदा हो जाए। पैदा हो, आज के तरक्की याफ्ता दौर में
जब इस जालिम माशरे को पता चलता है कि पेट में बेटी है, तो डॉक्टर को रिश्वत देकर और ज्यादा पैसे देकर पटा फुसला कर माँ के पेट में ही उस बच्ची को कत्ल कर देते हैं, चमचों से, छुरियों से। मक्के के काफिर बेटी को कम से कम कब्र में तो दफन करते थे, लेकिन आज के जालिम टुकड़े टुकड़े करके गटरों में बहा देते हैं। अपनी औलाद को पेट से गिराने वालों, औलाद के कातिलों, सुन लो, अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम पर जन्नत की खुशबू भी हराम है। जो मां के पेट से बच्चों को गिराते हैं गुर्बत के खौफ से, जहेज के खौफ से, शादी की महंगाई की बुनियाद पर, आका इरशाद फरमाते हैं कि ये बच्चे जिनको मां के पेट से गिराया जा रहा है, क़यामत के दिन बगैर सर के उठेंगे और अल्लाह की अदालत में अर्ज करेंगे, मौला इन माँ बाप से, जालिम से पूछ कि हमने क्या गलती की थी जिसकी सजा दी गई कि हमें दुनिया में आने से पहले कत्ल कर दिया गया। बच्चे चंद वजूहात की बुनियाद पे कत्ल हो रहे हैं। नंबर एक, या तो बेटियां इसलिए कत्ल हो रही है कि शादी कैसे करेंगे, वजह तुम हो, मिलाद मनाने वालों तुम हो, क्योंकि तुमने शादियों को इतना महंगा कर दिया है कि आज उन शादियों की बुनियाद पे बच्चियां कत्ल हो रही हैं। उनके कत्ल के जिम्मेदार तुम हो। और बड़ी माजरत के साथ खू गरे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले, मिलाद की ये महफिल मनाना शायद तुम्हें काम ना आए। माफ करना, माफ कर देना, और माफ नहीं कर सकते तो मुझसे बात कर लेना, मैं बात करने के लिए भी थी। क्यों काम ना है पता है? क्योंकि तुम रसूलुल्लाह की मेहनतों को जाय करने के लिए खड़े हुए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने मेहनत की थी, क्यों मेहनत की और कितनी मेहनत की थी बताऊं? हुजूर की मेहनत कितनी थी? रसूलुल्लाह के आशिक बन के हुजूर की मेहनत को जाय करने खड़े हुए हो। तो ऐसे आशिकों पर हुजूर की मेहनत का अंदाजा नहीं। अरे बाप कलकत्ता जाके, दिल्ली जाके, सऊदी जाकर अगर माल कमा करके लाता है तो एक बेटा कहता है मेरे बाप का माथे का पसीना पैर तक आया है, तब कहीं जाकर के ये गुलशन सजा है। तुझे बाप के पसीने का इतना ख्याल है, रसूलुल्लाह के खून का तुझे ख्याल नहीं? अरे तेरा गुलशन बाप के पसीने पर सजा है, लेकिन ये दीन का गुलशन, रसूलुल्लाह का खून, माथे का खून नालैन में आया था, नालैन में आया, तब ये गुलशन सजा है। तुम्हें एहसास नहीं? उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका ने पूछा था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन कौन सा है? थोड़ा महसूस कर ले, महसूस कर ले। मिलाद मनाने वालों, तुम बेटियों के कातिल हो, तुम बेटियों के कातिल हो, तुम सब कातिल हो। आज तुम शादी के नाम पर 2-2, 3-3 लाख का मुतालबा करते हो। तुम्हारी दीनदारियां कहां जाती है? इस्लाह माशरा का जलसा तुम रखते हो, इस्लाह माशरा के जलसे में तुम आते हो, अपने घर की शादी के मौके पे तुम्हारे इस्लाह माशरा के जज्बात कहां जाते हो? बताओ। दाढ़ियां रखते हो, उम्रे करते हो, हज करते हो, और ये जुल्म कर रहे हो। आज तुम्हें ये दर्द है, मुकर्रिर आता है तो उसके कान में फूंकते हो, मुसलमानों की बच्चियां गैरों के साथ भाग रही, जिम्मेदार कौन है? तुम हो। जब तुम गरीबों की बच्चियों के साथ शादियां नहीं करते, तुमने इतना महंगा कर रखा है। बिहार, बंगाल, यूपी में लड़के वाले जुल्म कर रहे हैं, कश्मीर में लड़की वाले जुल्म कर रहे हैं, पूरा मुल्क जल रहा है। कोई है ऐसा जो ये सोच सके कि मेरे नबी ने बेटी की आबरू बचाने के लिए मेहनत कितनी की थी? उस मेहनत को 2-3 जुमलों में सुन ले, दिल पे नक्श कर ले। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा पाक ने पूछा, आका आपकी जिंदगी का सबसे मुश्किल तरीन दिन कौन सा है? फिर खुद ही कहने लगी, चूंकि हुजूर से बहुत करीब थी और हुजूर की बारगाह में, जिसको कहते हैं ना कि किसी का इतना फ्री हो जाना कि इंसान मुंह लग जाता है, हुजूर बहुत प्यार करते थे उनसे। उनके बिस्तर पे कुरान नाज़िल होता था, वो जो चाहती थी सवाल कर लेती थी, तो कहती थी सबसे मुश्किल दिन आपकी जिंदगी का कौन सा था? फिर खुद ही स्टेटमेंट दे दिया, उहुद का दिन मुश्किल था ना आपके लिए, जिस दिन आपके दंदान शहीद हो गए थे, घोड़े से आपको जमीन पे डाल दिया गया था, घुटने फट गए थे, पूरा जिस्म लहू लहान था, हुजूर खुद नहीं चलते थे, सहाबा उठा करके पहाड़ पे ले गए थे, पूरे जिस्म से लहू रस रहा था। आपके जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन उहुद का दिन था ना आका? हुजूर ने फरमाया नहीं नहीं,
70 सहाबा शहीद हुए थे उहद के दिन। वो मुश्किल दिन नहीं था, अमीर हमजा का कलेजा चबाया गया था। मेरी जिंदगी का वो मुश्किल दिन इतना मुश्किल था, लेकिन सबसे मुश्किल नहीं था। अमीर हमजा की नाक, कान, होठ, उंगलियां काटकर रस्सी में पिरोकर हार बनाकर पहनने वालों ने गले में पहना था, बाजू में बांधने वालों ने बाजू में बांधा था, पाजेब की शक्ल में पैर में डाले गए थे, कलेजा चबाया गया था। उस दिन हजरत हंजला पहली रात का दूल्हा शहीद हुआ था। 70 सहाबा की लाशें पड़ी थी। सरकार कहते हैं मुश्किल तो था आयशा, लेकिन सबसे मुश्किल दिन मेरी जिंदगी का वो नहीं था। फिर पूछा हुजूर कौन सा था? तो मेरे आका ने फरमाया ताइफ का दिन मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल तरीन दिन था आयशा। अर्ज़ की हुजूर उसका क्या दास्तान है? फरमाया आयशा, जब मक्के वालों ने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं ताइफ गया। 15 दिन, 1 महीना या 40 दिन तक, 3 रिवायतें मिलती है, मैं वहां रहा। मैंने वहां के लोगों को समझाया, उन्होंने नहीं माना, बल्कि उन्होंने गालियां दी, पीठ के पीछे छोकरे लगा दिए। वो चिल्लाते थे पागल पागल पागल, और आगे 2 कतार लगा करके खड़े थे, उनके हाथों में पत्थर थे। मैं जैसे ही गुजरता तो मुझ पे पत्थर बरसा। आज हम लोग जब तकरीर करने जाते हैं, नात पढ़ने जाते हैं, दीन की खिदमत करने जाते हैं, तो ये एहसास तड़पाता है, गुलामों के लिए फूल बरस रहे, बल्कि गुलाम भी नहीं, डायरेक्ट गुलाम दर गुलाम दर गुलाम दर गुलाम, बल्कि उनके दर के सगाने बेहुनर इन पे फूल बरस रहे, नजराने दिए जा रहे, अच्छे से अच्छा खाना खिलाया जा रहा है। और उसके बाद जब निकलते तो हाथ जोड़ के मेजबान कहता है हजरत कोई गलती हो तो माफ कर दे। ये हम लोगों के लिए है, जबकि हम दीन की खिदमत नहीं कर पा रहे, लेकिन अपने रसूल के लिए क्या हुआ मुसलमानों, मेरी कौम के जवानों क्या हुआ? आका फरमाते 2 कतार लगा करके वो खड़े थे और मुझ पे पत्थर मार रहे थे। पत्थर सर से लेकर के पैर तक मारते थे, लेकिन खास तौर पे आयशा वो मेरी पिंडलियों पे पत्थर मारते थे। नालैन खून से भर गई थी, नालैन खून से भर, मुझसे खड़ा नहीं रह जाता था, मैं बैठ जाता था। आयशा जब मैं बैठ जाता था तो वो दोनों तरफ से मेरे बाजू पकड़ के उठा के खड़ा करते थे और खड़े करके फिर मुझे मारते थे। ये हुजूर की मेहनत थी। आज हुजूर की मेहनतों पर किसको एहसास? बाप की मेहनतों का एहसास फज्र की नमाज में बेसुध सो करके मस्जिदों को वीरान करने वालों, क्या समझते हो कि सिर्फ झंडे और कुमकुमी और ये जलसे तुम्हें कयामत के दिन बख्शवा देंगे हुजूर की मेहनतों का एहसास किए बगैर? यकीनन ये बख्शिश का जरिया है, मुझे इनकार नहीं है। मैं फिक्र रजा का अल्हम्दुलिल्लाह गुलाम हूं। मेरे इमाम के अफकार हमारे लिए मशअले राह है। लेकिन सुन्नियों, मिलाद के जलसे में आने वालों, जरा सोचो जब तुम फजर की नमाज में सोते पड़े रहते होंगे तो हुजूर का ये जिस्म जख्मी किया गया था, हुजूर के दिल पे क्या गुजरती होगी? हाँ हाँ, रात के 3-3 बजे तक जब तुम जिना की फिल्में देखते हो आशिकाने रसूल, जलसों में कहते हो नबी के नाम पे जान कुर्बान करेंगे, और नरम गद्दों पे लेट करके जब तुम गंदी फिल्म देखते हो तो रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजर? इसी दिन के लिए मैंने ताइफ में पत्थर खाए थे। औरतों के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम करते हैं आजकल के लड़के और लड़कियां, औरतों को पाप की नजर से देखते। आप मुर्दा रसूल का कलमा नहीं पढ़ते, आप उस रसूल का कलमा पढ़ते हैं कि आपका लम्हा लम्हा हमारे रसूल देख रहे हैं, अल्लाह के इज़्न और अता से देख रहे हैं, वो हमारी जानों से ज्यादा करीब है। बताओ, जब कोई मेहनत करता है, ये सिर्फ जलसा मेहनत से सजा, अगर इस जलसे को खराब करेंगे ना तो जलसा बनाने वाले, जो जलसा जिन्होंने मुनक्किद किया, इमाम साहब हो या इनकी कमेटी हो, अमीनुल कादरी भी अगर जलसा खराब करेगा अच्छा नहीं लगेगा, बोलेंगे दूसरी बार इसको मत बुलाना, सैयद होगा अपने घर का, हमारा जलसा खराब कर गया। मैं पूछता हूँ, जो तुम्हारे 1 महीने की मेहनत पर चंदे के पैसे के सजाए हुए जलसे को बर्बाद करे, तुम्हारा दिल इतना टूटता है, ना सैयद देखते हो, ना आलिम देखते हो, ना खतीब देखते हो, उससे तुम नाराज हो जाते हो। जिस रसूल ने
23 साल मेहनत की है। रसूलुल्लाह की मेहनत अगर हम महसूस न करें, कौन महसूस? हुजूर का खून पेशानी का नालैन में आया। जब हुजूर को पत्थर मारे जाते थे, पट्टी बांधने के लिए जख्मों पे कपड़ा भी नहीं था, उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा अपना दुपट्टा फाड़ करके सर पे और जख्मों पे बांधती। हुजूर अलैहिस्सलाम के घर में खाना पकता था तो मक्के के गुंडे गंदगी और गलाजत जो पाखाना करते हैं, गंदगी गलाजत उठाकर लाते थे, हुजूर की हांडी में डाल देते थे। गौर कीजिए, चलते थे तो कांटे बिछाए जाते थे, कांटे। ये हुजूर की 2 बेटियों को तलाक दिया गया इसलिए कि हुजूर दीन का काम न करें। 3 साल तक के घाटी में पूरे खानदान को कैद कर दिया गया। रसूलुल्लाह के घर के बच्चों ने दरख्त की पत्तियां चबाई, चमड़े जला करके पीस करके उसका शरबत बना करके पिया। ये मेहनत है। अब बताओ, जब तुम्हारी वजह से शादियां महंगी होगी, कार मांगोगे, जहेज मांगोगे और बेटियां गैरों के साथ भागेगी, शादियां महंगी होगी या पेट के बच्चे कत्ल किए जाएंगे, और जब मैदान महशर में तुम रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे मिलाद मनाकर या जो भी दावे करके, हुजूर चेहरा फेर ले, हुजूर चेहरा फेर ले, बताओ क्या होगा? आज रसूलुल्लाह की मेहनत को का एहसास नहीं है तुम्हें? कोई शराब पी रहा है, कोई नशा कर रहा है। अरे शराब की बोतल हाथ में आने से पहले तुझे महसूस होना चाहिए कि ये दीन मेरे घर तक कितनी मेहनतों से पहुंचा। ऐसे मुनाफिक सिफत दीनदार मत बनो, जबान पे जलसों में दीन और अंदर दुनिया। जब तुम बेटे का रिश्ता तय करने जाते हो तो मौलाना क्या कहते हैं? मौलाना मेरी बीवी नहीं मान रही है, वो जहेज का मुतालबा कर रही है। इतने फर्माबरदार हो बीवी के, हर दिन तुम चलाते हो बीवी को और शादी के मौके पे तुम्हें बीवियां नजर आती हैं। बहाने बहाने सब मांग रहे हैं। और अगर मेरी ये गुस्ताखी माफ हो तो मैं हिंदुस्तान की जमीन पे ये जरूर कह रहा हूं कि सिर्फ दुनियादार लोग नहीं, दीनदार तबका भी इस लानत में मुलव्विस है। क्या जवाब दोगी अल्लाह को? क्या जवाब दोगी? अगर वाकई मिलाद मनाना है तो इनकलाब का हिस्सा बनो और आज सच्चे दिल से तय करो, मुझे खुश करने के लिए नहीं, अपने नबी को, मिलाद वाले रसूल को जिसके जरिए से हमें जन्नत लेना है, उनको खुश करने के लिए कि इंशाअल्लाह अब मैं अपनी शादी करूं या अपने बच्चों की शादी करूं। जो कवारे वो अपनी शादी के बारे में, जो औलाद वाले वो अपनी औलाद के बारे में ये हुजूर से वादा करें, मुझसे नहीं, कि या रसूल अल्लाह अगर आपकी उम्मत की बेटियां जहेज की वजह से पेट में कत्ल हो रही है या औरों के साथ भाग रही है, तो जब मैं अपने बेटे का निकाह करूंगा तो इंशाअल्लाह मैं यूं कहूंगा कि बगैर जहेज के निकाह करूंगा। अगर मेरा समधी देना भी चाहेगा तो मैं कहूंगा जा किसी और मौके से दे देना, लेकिन जहेज का खात्मा करूंगा। और अल्लाहू अकबर, बगैर जहेज की शादी करके दुनिया को बताऊंगा कि नबी के नाम पे जान देना भी जानते हैं और बिदअत का खात्मा करना भी जानते हैं। अगर ये हो गया, इनकलाब आएगा, तब्दीली आएगी। याद रखना, इस दीन को हमारे घर तक पहुंचाने के लिए अल्लाह के रसूल की बहुत मेहनतें हैं। उस मेहनत का एहसास करो। आज हम सिर्फ जबान से मिलाद मनाते हैं, झंडे लगाते हैं, लेकिन हुजूर की मेहनत का हमें एहसास। भाइयों, एक दिन में 3 बार कपड़े बदलते हो, अच्छा है बदलो, 4 बार बदलो। हमारी कादरी, हम तो कादरी सूफी लोग हैं, हमारे कादरियत बहुत तसव्वुफ में बहुत इंजॉय वाली है। हमारे गौस पाक कहते हैं अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छे काम करो। हमारे गौस तो इतना महंगा पहनते थे कि बादशाह को भी पहनो, 4 बार पहनो। लेकिन इतना जरूर कहता हूँ, 4 बार कपड़े बदलने के बाद ये मत भूलो कि इसी दीन के लिए सहाबा जो उहुद में शहीद हुए थे उनको कफन भी नसीब नहीं हुआ था। बगैर कफन के दफन होने वाले सहाबा की कुर्बानी भी याद कर। कितनी औरतों का सुहाग उजड़ा है ना, तब हमारे घर पे इस्लाम पहुंचा। कितने बच्चे यतीम हुए तब हमारे घर पे इस्लाम पहुंचा। कितनी जाने गई तब हमारे घर पे इस्लाम पहुंचा। अब बताओ, हमने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहा, इंजीनियर बनाना चाहा, टीचर बनाना चाहा, सब बनाया। बनाओ, बिल्कुल बनाओ। क्या आपने अपने बच्चे को मुसलमान भी बनाया? बताओ। ट्यूशन के लिए जगाते हो, स्कूल जाने के लिए सुबह 5 बजे जगाते हो, कभी अपने बच्चों को नमाज के लिए भी जगाया?
बहुत माजरत के साथ, जो रसूल कहें कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज पढ़ते हो? नहीं। जलसे में आए 3 घंटा बैठेंगे, 5 घंटा बैठेंगे, कितने लोग इशा पढ़ के, हाथ मत उठाना, जलील करना मकसद नहीं, हुजूर की उम्मती हो, हमसे बेहतर हुआ, आपकी हुर्मत को काबे से अफजल करार दिया गया है, लेकिन इतना पूछता हूँ इशा कितने पढ़ के आए और जाके फजर कितने पढ़ेंगे? बहुत माजरत के साथ अर्ज करूं, जो जलसा करते हैं ना वो भी इल्ला माशाल्लाह नमाज नहीं पढ़ते। जलसे की मसरूफियत में ये मगरिब भी छोड़ते हैं, असर भी छोड़ते हैं, इशा भी छोड़ते हैं। करोड़ों जलसे एक पढ़ने में रखा जाए और एक सजदा फर्ज एक पढ़ने में रखा जाए, करोड़ों जलसे उस सजदे का बदल नहीं हो सकते। आप क्या सोच रहे हो नमाज छोड़ दूंगा मिलाद के जरिए बख्श दिया जाऊं? भाइयों, हमारे यहाँ मिलाद फर्ज नहीं है, उलमा मौजूद हैं, नफिल है, मुस्तहब है, ज्यादा से ज्यादा हुजूर से मोहब्बत का इजहार है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मिलाद पर मेरी तकरीरें मौजूद है। हम कहते हैं जो मिलाद मनाने से मना करते हैं उनके दिल सिया हो गए, हम उनसे मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन आपसे कहता हूँ मिलाद मनाओगे नफिल मुस्तहब करके और फजर छोड़ दोगे, नमाजें छोड़ दोगे, फिर सोचोगे हुजूर बख्शवा लेंगे। देखो हुजूर तो किसी को भी बख्शवा सकते हैं, उनकी शान है। एक मैं क्या, मेरे इस्यां की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। लेकिन ये भी सुन लो, वो जिसको चाहे बख्शवा सकते हैं, वो मुख्तार कुल है, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे, ये मेरा अकीदा है। अगर वो चाहे तो करोड़ों को इशारों में बख्श दिया जाए, मगर उन्होंने ही फरमाया जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी कयामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है, मैं मोहम्मद उससे बेजार हूं, वो मेरे जिम्मे से बाहर हो गया है। कहां गई नमाज? नमाज कहां गई? जिस दिन मिलाद का जुलूस निकालते उस दिन भी फजर नहीं पढ़ते। हुजूर के दिल पे क्या गुजरती, अल्लाह के रसूल के दिल पे क्या गुजरती होगी? फिर कहता हूं मुनाफिक न बनो, अगर आशिक बन रहे हो सच्चे बनो। एक हदीस सुन लो, बात पूरी करता हूं। ऊतुल कुलूब में शेख अबू तालिब मक्की रहमतुल्लाह अलैह एक हदीस लिखते हैं, मैं कहूंगा तो मुजरिम होगा, लोग मुझसे नाराज भी होते हैं क्योंकि मैं ऐसी बात करता हूं। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि पता नहीं ये सुन्नी है भी कि नहीं। मैंने कहा अगर कुरान हदीस बयान करना मशकूक करता है, आप जो चाहे टाइटल दे दे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 41 पुश्तों का पुश्तैनी सुन्नी हूं, कन्वर्टेड सुन्नी नहीं हूं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह 41 पुश्तों का सुन्नी हूं, और जिसमें सैयदा फातिमा और मौलाए कायनात हमारे शजरे में नसब के एतबार से सबसे ऊपर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक बात आपसे कहूं, हकीकत अगर मेरी बात वाकई सुन्नियत से टकराती है तो आप मेरी इस्लाह करें, मुझसे बात करें। और अगर मैं वाकई सुन्नियत की बात कर रहा हूं, सैयदी आला हजरत फतावा रज़विया शरीफ में मसलक नकल करते हुए लिखते हैं कि मौला अली ने बेनमाजी पे कुफ्र का फतवा दिया, सैयदना फारूक आजम ने बेनमाजी पे कुफ्र का फतवा दिया। आपसे पूछता हूं कि आपके नजदीक मौलाए कायनात और सैयदना फारूक आजम का फतवा इसी तरह नजरअंदाज करने के काबिल है? अगरचे हम हनफी होने के एतबार से हमारे आला हजरत ने बताया हमें और हमारे इमाम ने बताया कि हम बेनमाजी को डायरेक्ट काफिर नहीं कहते, फासिक कहते हैं। हमारा अकीदा ये नहीं है, इसलिए कि जो हदीसों में आया है उसकी तावील हमारे इमाम आजम ने की है। लेकिन एक बात आपसे कहता हूँ, मौलाए कायनात ने फतवा दिया बेनमाजी काफिर, फारूक आजम, अगर अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, 1000 बार न करे, अगर आपसे पूछता हूँ इमाम आजम के कौल की बजाय मौलाए कायनात के कौल पर कयामत के दिन फैसला हुआ तो कहां जाओगे? कहां जाओगे? मैं अफजल और तफजील की भी बात नहीं कर रहा हूँ, इमाम आजम बहरहाल गुलाम है, लेकिन आप बताएं तो सही, मन तरक सलाता मुताम्मिदन फकद कफर का लफ्जी तर्जुमा किया जाए तो क्या तर्जुमा कर? ये मुताम्मिदन फकद, ये फकद कहां जा रहा है? फकद ये तो अहनाफ की कुशादा कल्बी है कि फकद का लफ्जी तर्जुमा नहीं करते, बल्कि उसका जो है वो उर्फी और इस्तिलाई तर्जुमा करके उसकी मानवीयत को बयान कर देते हैं। लेकिन अगर ये फकद का तर्जुमा हो जाए ना तो फिर तुम्हारी आंखें, आप क्या समझते हो? हम कादरी हैं, हम चिश्ती नक्शबंदी सरवर्दी रजवी बरकाती वारसी है मदारी। मैंने कहा भैया सब बनो, सब सर आंखों पर, पहले मुसलमान तो बन जाओ। जो मुसलमान रसूलुल्लाह बनाने के लिए आए थे, सहाबा कहते हैं हम रसूलुल्लाह के दौर में मोमिन और काफिर में फर्क करते थे। किस वजह से? हदीस न हो, मैं गुलामी लिखने के लिए तैयार हूं, मैं गुलामी लिखने के लिए तैयार हूं, मेरी जिम्मेदारी है।
सहाबा कहते हैं मोमिन और काफिर में फर्क करते थे किस बुनियाद पर? सिर्फ नमाज की बुनियाद पर। जो नमाज पढ़ता था हम उसको मोमिन समझते थे, जो नमाज नहीं पढ़ता था हम उसको काफिर समझते। ये रसूलुल्लाह के दौर का ये पहचान थी, ये पहचान थी रसूलुल्लाह के दौर में। मोमिन बताओ बताओ, सहाबा के नजदीक अपना ईमान साबित नहीं कर सकते, गौसे पाक के नजदीक अपना ईमान साबित नहीं, जाओगे कहां? डर नहीं लगता? जो माल और जो दौलत कब्र में नहीं लेकर के जाओगे, उसके लिए 12-12, 14-14 घंटे मेहनत करते हो, और जो नमाज कब्र के अंदर साथ जाएगी उसके लिए 10 मिनट नहीं निकाल सकते। सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है एक वक्त की नमाज की। मैं कहता हूँ जन्नत के लिए ना पढ़ो, कम से कम सच्चे सुन्नी बनने के लिए तो नमाज पढ़ लो। नमाज में हुजूर अलैहिस्सलाम की आंखों की ठंडक है, ठंडक। और याद रखना, आका फरमा रहे कि क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है, मैं उससे बेजार हूं। और याद रखना, हम सुन्नियों का अकीदा है, सुन्नियों, जब तक रसूलुल्लाह के हाथ नहीं उठेंगे जन्नत किसी को नहीं मिलेगी। तुम और मैं तो दूर की बात, आलिम मौलाना मुफ्ती साहबा दूर की बात, खलीलुल्लाह को भी उस दिन रसूलुल्लाह की हाजत है। खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। जब तक हुजूर की बारगाह में अल्लाह अकबर निगाहे करम ना होगी, किसी की बिगड़ी ना बनेगी। अब सोचो, नमाज छोड़ने वालों 10 मिनट का टाइम लगता है, मिलाद मनाने वालों मनाओ, धूम से मनाओ मिलाद, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। मिलाद मनाई जाती रहेगी, लेकिन गौर से सुनना। हुजूर के पास गए, या रसूल अल्लाह नजरे करम कर दे, जन्नत दे दे। और हुजूर ने नजरे फेर, चेहरा फेर लिया। जालिम, तू जिना की फिल्में तो देखता था, लेकिन 10 मिनट तुझे नमाज के लिए नहीं था। माल कमाने के लिए कलकत्ता, दिल्ली और सऊदी तक गया, लेकिन घर का बिस्तरा छोड़ के मोहल्ले की मस्जिद तक नमाज के लिए, मेरी आंखों की ठंडक के लिए न जा सका। बोलो, ये दुनिया है, बेवफा है। भाइयों, औलाद के लिए जो कमा कमा के जमा रहे हो, जमाओ, बहुत जमाओ, अल्लाह तुम्हें खूब दे, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये सब औलाद ऐश करेगी, ऐश। जीते जी बच्चे 24 घंटे में खैरियत का फोन नहीं करते माँ बाप को, ये मरने के बाद मगफिरत की दुआ करेंगे ये मसरूफ बच्चे हैं? खुद सोचो, सऊदी चले जाएं, दिल्ली चले जाएं, कलकत्ता कमाने के लिए, बूढ़ी माँ इंतजार, उसको तो बड़ा फक्र कि मेरा बच्चा सऊदी में है, मेरा बच्चा दिल्ली में, मेरा बच्चा कलकत्ता में। 24 घंटे में एक फोन नहीं आता बूढ़े माँ बाप। बताओ ना, इबरत ले लो, इबरत। अल्लाह सबके बच्चों को नेक बनाए, लेकिन इबरत ले लो कि जो बच्चे 24 घंटे में हमें जीते जी फोन नहीं कर रहे हैं, वो हमारी मगफिरत के लिए दुआ क्या करेंगे? जो कुछ करना अपने लिए कर लो, यहीं से कर लो, अपने हाथों से कर लो। ला तंसा नसीबक मिनद दुनिया, दुनिया से अपने नसीब का मत भूलो, सिवाय कफन के कुछ नहीं ले जाओगे। सब यहाँ बहुएं राज करेगी, बेटे राज करते रहे, लेकिन आपका हमारा कोई नहीं। कब्र में कीड़े चलेंगे, इन मोटे मोटे नरम नरम खूबसूरत जिस्मों में कीड़े चलेंगे। बहुत घमंड है ना अपने नसब पर, अपने जिस्म पर, अपनी दौलत, कीड़े चलेंगे। मैं कोई बद्दुआ के तौर पे नहीं कह रहा हूं, हकीकत है। ऐसे कीड़े की हड्डियां भी चाट जाएंगे कीड़े, क्योंकि हुजूर से वफा नहीं की, नमाज नहीं पढ़ी, हुजूर की बात नहीं मानी, सिर्फ जबान से दावे करते रहे। मगर हाँ, अगर कोई सच्चा रसूलुल्लाह का वफादार है, कीड़ा चलना तो दूर की बात, इंशाअल्लाह उसका कफन भी मैला नहीं होगा। लेकिन कोई वफा तो करे। जो हदीस पढ़ने लगा था वो सुन ले, बात मैं पूरी करता हूँ। क़ुतुल कुलूब में शेख अबू तालिब मक्की रहमतुल्लाह अलैह हदीस है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का इरशाद है, मेरे आका फरमाते हैं, जो मुझसे इश्क का दावा करे, हम सब आशिक लोग हैं ना, इश्क का दावा, आका फरमाते हैं जो मुझसे इश्क का दावा करे और पूरी रात सोता रहे, मैं मोहम्मद ऐलान करता हूं कि वो झूठा है, झूठा। जो रात भर सोए इश्क का दावा करके वो झूठा है, तो जो फजर में भी सोता रहे सुबह के वक्त, वो कितना बड़ा झूठा होगा। इसका मतलब जो आशिक लोग हैं ना, वो रातों को सोते नहीं है, इश्क हो जाए तो दुरूद पढ़ते जगेंगे, नफिल पढ़ते जगेंगे। देखा उस आशिक को, देखा उस आशिक को जो माँ के पेट से वली पैदा हुआ था, लेकिन 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी।
गौस पाक को जानते हो कि नहीं जानते? उन्हें क्या जरूरत थी, माँ के पेट से वली पैदा हुए थे। लेकिन इश्क जितना ज्यादा होता है आदमी इबादत उतनी ही ज्यादा करने लगता है। हम कैसे आशिक है कि 3-3 दिन तक पाक भी नहीं रहते, खड़े होकर पेशाब करते हैं। हम कैसे आशिक है कि हफ्ते हफ्ते भर मस्जिद जाने की तौफीक भी नहीं होती। एक जुमला कह दूं, बुरा ना मानो तो, जो इश्क तुम्हें घर से निकाल के मस्जिद तक नहीं ले जाता, इतना कमजोर है तुम्हारा इश्क। तो जो इश्क इतना कमजोर हो जो घर से मस्जिद तक न ले जा सके, वो इश्क तुम्हें कभी जन्नत तक नहीं ले जा सकता।